ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है गुरु की मूर्त का, गुरु का, और गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन को मंत्र मानना है। और अगर गुरु की कृपा हो जाए तो समझे कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साथियों, इसी के साथ मैं आपका अपना जाना माना YouTube चैनल आयुर्वेदा विद नवल में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव के श्री चरणों में मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको पेश करने के लिए जा रहा हूं। साथियों, एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ बहुत सारे चूहे थे। दुर्भाग्यवश किसी कारण से एक चूहे ने एक हीरा सटक लिया उससे सेठ का। जब सेठ का एक हीरा उसने सटक लिया, हीरा तो बहुमूल्य था, तो उसने सेठ ने एक शिकारी हायर किया उस चूहे को मारने के लिए। शिकारी आया और उसने वहां देखा, बंदूक का निशाना लगाया, बहुत सारे चूहे एक तरफ बैठे थे, एक ऊंचे से पत्थर पर लग बैठा था। उसने डायरेक्ट उसी को निशाना बनाया जो अलग बैठा था और उसको शूट कर दिया, हीरा निकाल के सेठ को दे दिया। सेठ ने कहा, भैया ये तो है आपकी फीस हीरा निकालने की, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि इतने सारे चूहों में तुझे ये कैसे पता लगा कि इसी चूहे ने हीरे को सटका है? उसने कहा, कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो दौलत पाने के बाद अपनों को भूल जाते हैं, अपनों से अलग हट जाते हैं और अपने को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। बस वही भूल इस चूहे ने की थी, जिस कारण ये मारा गया और आपका हीरा आपको मिल गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें मिलता है कि हमें कभी भी धन, माया, लोभ, बड़ी वस्तु पाने के, पद प्रतिष्ठा या शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अंदर उस घमंड को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपनों से अलग नहीं हटना चाहिए। अपने तो अपने होते हैं, अपना समाज, मैं कहता हूं मानव मात्र हमारा समाज है, उस सब की। जो अगर हमारे पास धन है तो उससे हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, ज्ञान है तो उससे शिक्षा देनी चाहिए, और अगर हमारे पास बल है, शक्ति है, तो उससे दीन दुखियों गरीबों की सहायता करनी चाहिए। साथियों, खाक का पुतला बनाया खाक में मिल जाएगा, आदमी जो सत्य था सो अंत में रह जाएगा। हम जो थे एक दिन लास्ट में वही पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। माया, धन, दौलत पाने के बाद अलग अगर हम हट के बैठे, उस चूहे की तरह मारे जाएंगे। उससे बचने के लिए उसकी दाता से प्रेम कीजिए, उसके बनाए हुए इंसानों की मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।